तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर स्टोरी में। दोस्तों आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेलकम टू द कैंप नाइट में की स्टोरी। तो दोस्तों बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बिली होता है। दोस्तों वो कैंप नाइट मून को ट्रैवल कर रहा था बस में, और दोस्तों जब वो ट्रैवल कर रहा था तब उसके कुछ फ्रेंड्स भी बने जिनका नाम था माइक, जे एंड कॉलिन। दोस्तों वहाँ पर उसे दो लड़कियाँ भी मिलती है जिनका नाम डॉन और टॉरी था, जो कि गर्ल्स कैंप की थी। दोस्तों उसके बाद अचानक से बस रुक जाती है और जो ड्राइवर है वो सभी बच्चों को नीचे उतार देता है। दोस्तों बिल्ली को नहीं पता था कि वो कहाँ पर आ गया है, और ना ही किसी और को पता था। दोस्तों बिल्ली ड्राइवर से पूछने वाला था, लेकिन जो ड्राइवर था वो बस लेकर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों वहाँ पर बिल्ली और उसके दोस्त काफ़ी अजीब से क्रिएचर्स दिखते हैं जो कि वल्फ के जैसे थे। दोस्तों जब वो अटैक करने वाले ही थे बिल्ली और उसके दोस्तों पर, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उन वल्फ्स को रोकता है। दोस्तों उस आदमी के हाथ में एक बंदूक भी थी, और वो अपने आप को अंकल एआई बताता है, और वो ये भी बताता है कि वो उस कैंप का लीडर है। दोस्तों उसके बाद सभी लड़कियों को गर्ल्स कैंप में छोड़ा जाता है और लड़कों को बॉयज़ कैंप में। दोस्तों माइक, जे, कॉलिन और बिली को बंक 4 में असाइन किया जाता है, और उनका काउंसलर लैरी होता है। दोस्तों उसके बाद माइक, कॉलिन, जे और बिली अपने बंक में चले जाते हैं, और दोस्तों जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं उन्हें वहाँ पर एक स्नेक मिलता है। दोस्तों वो काफ़ी डर जाते हैं स्नेक से, और दोस्तों उनमें से किसी एक यानी माइक को सांप जो है वो डस लेता है। दोस्तों उसके बाद माइक जो है वो नर्सिस को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके हाथ पर सांप ने डस लिया होता है। दोस्तों जो बाकी तीन थे मतलब बिली, कॉलिन और जे सांप को अपने पंख से बाहर निकालते हैं। दोस्तों माइक वापस आता है, और माइक के साथ लैरी भी था जो कि उनके बंक का काउंसलर था। दोस्तों वो वापस आकर बताते हैं कि इस कैंप में कोई भी नर्सिस नहीं है। और दोस्तों थोड़ी समय बाद सभी बॉयज़ कैंप फायर के पास चले जाते हैं, और उन्हें वहाँ पर खाना खाने के लिए दिया जाता है। दोस्तों वहाँ पर अंकल एआई भी आते हैं, और वो सभी बच्चों को फॉरबिडन बंक से दूर रहने के लिए कहते हैं, मतलब एक बंक जहाँ पर कोई जा नहीं सकता वहाँ से दूर रहने के लिए कहते हैं। और दोस्तों वो ये भी बताते हैं कि रात के बाद कोई भी बच्चा अपने कैंप से नहीं निकलेगा, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। वो टाइम हमें नहीं बताया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कर्फ्यू के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, मतलब शायद रात के समय में। दोस्तों बिली और उसके सभी फ्रेंड्स अपने कैंप में वापस आ जाते हैं। दोस्तों माइक का हाथ अभी भी दुख रहा था क्योंकि उसे सांप ने काटा था। दोस्तों उसके बाद जे और एक और लड़का जिसका नाम रोजर था वो डिसाइड करते हैं फॉरबिडन बंक में जाने के लिए। लेकिन दोस्तों उनके काउंसलर यानी लैरी ने उन्हें बाहर जाने से रोका, और ये भी बताया कि रात के समय में जंगलों में एक सैब्रे नाम का क्रिएचर घूमता है। दोस्तों उसके बाद वो सभी लोग स्क्रैच बॉल खेलने लगे। दोस्तों स्क्रैच बॉल खेलते दौरान जो लैरी है वो बॉल को कैच करता है, और जो बिली है वो देखता है कि लैरी के एक्सप्रेशन में कुछ चेंज आया है, मतलब थोड़ा सा डरावना सा उसका एक्सप्रेशन लग रहा था। और वो अचानक से बॉल को कॉलिन की पीठ पर मारता है, और कॉलिन के चोट भी लगती है। दोस्तों लैरी सबसे माफ़ी मांगता है, और वो बोलता है कि उसका हाथ जो है वो फिसल गया था। दोस्तों उसके बाद कॉलिन किसी से हेल्प लेने जाता है, और माइक भी उसके साथ जाता है, क्योंकि माइक के हाथ में भी चोट लगी हुई थी, मतलब माइक के हाथ में जो सांप ने काटा था उसका दर्द अभी भी उसको होता है। दोस्तों उसके बाद बिली और जे अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं, जो कि उन्हें रोज़ लिखने के लिए कहा गया था। दोस्तों उसके बाद कॉलिन और माइक वापस आते हैं अंकल एआई के साथ, और अंकल एआई बोलते हैं सभी को कि कॉलिन जो है वो भी ठीक हो चुका है, लेकिन दोस्तों कॉलिन को अभी भी कुछ दर्द हो रहा था। दोस्तों उसके बाद वो सभी मेस हॉल में जाते हैं, और वहाँ पर जो जे है वो गलती से बिल्ली के ऊपर ग्रेप का जूस गिरा देता है। दोस्तों बिल्ली अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने बंक में वापस जाता है, और वहाँ पर वो एक ड्रॉअर को खोलता है, और वो देखता है कि वो ड्रॉअर पूरी तरह से खाली है। और दोस्तों बाद में वो देखता है कि ये ड्रॉअर उसकी नहीं बल्कि माइक की थी। लेकिन दोस्तों फिर भी जो बिली था वो थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि वो सोचता है कि माइक के कपड़े कहाँ पर हैं, कि माइक कैसे फिर अपने कपड़े बदलता है। दोस्तों बिली इसके बारे में लैरी से भी पूछता है, लेकिन लैरी उसे कुछ भी बताने से मना करता है। दोस्तों उसके बाद रात हो जाती है, और रात के समय में ही जे और रोजर जो हैं वो फॉरबिडन बंक में चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद बिली जो कि अपने बंक में ही था उसे बाहर से जानवर की आवाज़ें आने लगती हैं, और दोस्तों उसके बाद बिली को जे की आवाज़ भी सुनती है जो कि हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। दोस्तों उसके बाद बिली और बाकी सब जे के पास जाते हैं, और जे सबको बताता है कि सैब्रे उसके पीछे पड़ा था, और जो सैब्रे है उसने रोजर को भी पकड़ लिया है। लेकिन दोस्तों काफ़ी रात होने की वजह से वो सभी वहीं पर सो जाते हैं।
लेकिन दोस्तों जब सुबह हुई तब जे और बाकी सबको एक्सप्लेन करते हैं कि जो रोजर है उसे सैब्रेर ने पकड़ लिया है। लेकिन दोस्तों जो लैरी है वो बताता है कि उसे रात के समय में किसी जानवर या फिर किसी और की आवाज़ें नहीं सुनी और वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता। और दोस्तों उसके बाद अंकल एआई जो थे वो जे को लेकर गए फॉरबिडन बंक में ताकि वो देख पाएँ कि रोजर का वहाँ पर कोई सबूत है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों उनको वहाँ पर कोई भी ट्रेस नहीं मिलता रोजर का। इनफैक्ट दोस्तों उन सभी बॉयज़ को ये भी बताया गया कि रोजर नाम का लड़का कोई भी ग्रुप में है ही नहीं था, यानी कि दोस्तों रोजर वहाँ पर कैसे आया ये किसी को भी नहीं पता। दोस्तों उसके बाद बिली की मुलाकात फिर से डॉन और डॉरी के साथ होती है जो कि गर्ल्स कैंप की मेंबर्स थीं और उनको वो पहले भी बस में मिला था। दोस्तों डॉन और डॉरी अपने कैंप से भाग गई हैं और वो बिली को ये भी बताती हैं कि उसके कैंप में काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं। सभी बच्चे वहाँ से गायब हो रहे हैं लेकिन कोई भी उनकी केयर नहीं कर रहा। दोस्तों वो ये भी बताती हैं कि कुछ लड़कियों ने तो कैंप नाइटमून को कैंप नाइटमेयर कहना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों उसके बाद बिली वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को जल्दी से फ़ोन कर सके, लेकिन दोस्तों बाद में उसे रियलाइज़ होता है कि वो सभी फ़ोन्स नकली हैं। दोस्तों उसके बाद बिली जो है वो अपने बंक में वापस जाता है और वो सभी बातें कॉलिन और जे को भी बताता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों उसके बाद बिली जो है वो अपने पेरेंट्स को एक लेटर लिखता है और वो उस लेटर को मेल बॉक्स में डालने के लिए वो स्टाफ रूम में जाता है और स्टाफ रूम में जाकर वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं था। दोस्तों उसके बाद वो मेल बॉक्स को खोलता है और वो देखता है कि वहाँ पर सभी लेटर्स पड़े थे और उसे रियलाइज़ होता है कि आज तक कोई भी लेटर्स उनके पेरेंट्स तक नहीं पहुँचा। दोस्तों कॉलिन और जे हाइकिंग पर गए थे अपनी काउंसलर यानी लैरी के साथ, लेकिन दोस्तों वो कभी भी वापस नहीं आए। लेकिन दोस्तों लैरी जो था वो वापस आ गया था। लेकिन दोस्तों जब बिली अपने बंक में वापस गया तो वो देखता है कि कॉलिन और जे की जगह पर 2 नए बच्चे आ चुके हैं। दोस्तों उसके बाद बिली जो है वो लैरी से पूछता है कॉलिन और जे के बारे में, लेकिन लैरी जो है वो बोलता है कि वो उन दोनों को नहीं जानता। दोस्तों रात के समय बिली जो है वो सो रहा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद अचानक लैरी उसे उठाता है और वो उसे जंगल में कहीं पर लेकर आता है। दोस्तों वहाँ पर उन्हें एक बॉयज़ का ग्रुप मिलता है जिनके पास बंदूकें भी थी। दोस्तों अंकल एआई ने ही उन सभी को बंदूकें दी थी और अंकल एआई बताते हैं कि गर्ल्स कैंप से 2 लड़कियाँ भाग चुकी हैं और उन सभी को उन दोनों लड़कियों को हंट करना होगा यानी मारना होगा। बिली को लगता है कि वो दोनों लड़कियाँ डॉन और डॉरी ही होंगी और बिली उनको हंट करने के लिए मना करता है। दोस्तों उसके बाद अंकल एआई बिली की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों जो बिली है वो अपनी बंदूक को अंकल एआई की तरफ ही शूट कर देता है और उसके बाद अंकल एआई ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि बिली तुमने टेस्ट को पास कर लिया है। दोस्तों उसके बाद डॉन और डॉरी, बिली के पेरेंट्स और सभी उसके बंकमेट्स जंगलों में से वापस आते हैं और बिली उनको देखकर हैरान भी हो जाता है। दोस्तों उसके बाद अंकल एआई बताते हैं कि ये एक गवर्नमेंट टेस्ट था जो कि बिल्ली के लिए था और वो ये भी बताते हैं कि बिल्ली के पेरेंट्स को और 2 साइंटिस्ट को गवर्नमेंट की तरफ से ही भेजा जाएगा और बिल्ली को भी उनके साथ जाना होगा। और वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारी एज के कारण ये टेस्ट लिया गया ताकि तुम्हें भी क्लियरेंस मिल सके इम्पोर्टेंट ट्रिप पर जाने के लिए। दोस्तों अंकल एआई बताते हैं कि बिल्ली ने सभी टेस्ट को पास कर दिया है और अब वो अपने पेरेंट्स और 2 साइंटिस्ट के साथ दूसरे प्लेनेट पर उस प्लेनेट के क्रीचर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाएगा और वो बताते हैं कि उस प्लेनेट का नाम है अर्थ। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टोरी वेलकम टू द कैंप नाइटमेयर की। दोस्तों इस स्टोरी की एंडिंग थोड़ी अजीब थी। मतलब दोस्तों एंड में हमें बताया गया था कि वो जो प्लेनेट में इन्वेस्टिगेट करने जाएंगे वो अर्थ है, यानी कि जो ये प्लेनेट की स्टोरी है वो किसी और प्लेनेट की है। मतलब बिली और बाकी सब किसी और प्लैनेट्स के कैरेक्टर्स हैं, अर्थ के नहीं हैं और उन सब को अब अर्थ में भेजा जाएगा ताकि वो ह्यूमंस को इन्वेस्टिगेट कर सकें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा।